तो जय हिंद और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कई सारा हम लोगों ने वीडियो लिया है, तो आई होप आपने वो सारा वीडियो देखा होगा। नहीं देखा होगा तो देख लो बाबू, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट आ चुका है। तो बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है कि सरकारी दस्तावेज जिसको रिकॉर्ड बोलेंगे कहाँ रखे जाते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, कार्यालय में, पुस्तकालय में, अभिलेखागार में, इनमें से कहीं नहीं। तो आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि जहां पे लोग काम करते हैं वहां पे रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, वहां पे केवल जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखा जाता। पुस्तकालय में तो रखेगा नहीं, रखेगा कहाँ, तो जो अभिलेखागार होता है ना वहां पे रिजर्व करके रखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आया था, आपने सुना होगा कि गांधी जी ने भगा दिया था, गांधी जी ने उसे भगाया है। तो वो कहाँ की कंपनी है, तो ये इंग्लैंड की कंपनी है। कहाँ की, इंग्लैंड की। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुआ था। यानी कि कंपनी को बंगाल की दीवानी यानी कि एक लाइसेंस प्राप्त हुआ था जिसके तहत वो पूरे बंगाल क्षेत्र में अपना व्यापार, अपना ट्रेड कर सकता था। तो ये जो बंगाल की दीवानी कहने का तात्पर्य ही है कि बंगाल में एक परमिट मिल जाना, ताकि वो एक लाइसेंस मिल जाना, ताकि पूरे बंगाल में वो क्या कर सके, अपना व्यापार और अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, अपना व्यापार कर सके। तो ये बंगाल की दीवानी कंपनी को कब मिला, एक लाइसेंस जो है उसको कब मिला। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 12 अगस्त 1765 को जो है कंपनी को बंगाल के दीवानी के नाम से जाना जाता है, उसको लाइसेंस मिलने का काम हुआ। अगला प्रश्न है कि प्राचीन समय लेन देन का साधन क्या था। जब प्राचीन काल था उस समय लेन देन का समय क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली, सोने का सिक्का, मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय प्राचीन काल में जो वस्तु के बदले वस्तु से ही लोग जो है अपना आदान प्रदान और लेन देन करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था। ये जो सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव का बात करते हैं ना, सब दोनों कहते हैं भाई भाई, क्या थे, ब्रदर ब्रदर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि भारी अभियंत्रण निगम हैवी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुआ। तो ये जो भारी इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है ना, इसका स्थापना 1958 को होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। और ऊपर वाला HEC का स्थापना कब हुआ, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कोलकाता में मदरसा की स्थापना किसने किया था। कलकत्ता में जो मदरसा था उसका स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना शुरू किया था। किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना शुरू किया था। तो याद रखिएगा रास सुंदरी देवी। कौन होगा, रास सुंदरी देवी। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपका कि वर्ण व्यवस्था आधारित होता है। ये जो वर्ण व्यवस्था होता है ना, जो कास्टिज्म हम लोग बोलते हैं, वो किस पर आधारित है, कर्म पर, जन्म पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध है पूरा का पूरा जन्म पर। यानी कि अगर आप क्षत्रिय कुल में जन्मोगे तो आप क्षत्रिय हो जाओगे, आप वैश्य कुल में जन्मोगे तो वैश्य हो जाओगे, है ना। आप ब्राह्मण कुल में जन्मोगे तो ब्राह्मण हो जाओगे। तो वर्ण व्यवस्था आधारित किससे है, जन्म से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उस समय वायसराय कौन था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। तो ये और किसी का नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक का है। चलिए इसको याद में करा सकते हो ट्रिक के माध्यम से, याद रखिएगा। एक ट्रिक से याद करते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये जिद करने का काम कौन करता है, जो बच्चा होता है कि नहीं मुझे लेना है, मुझे लेना है, मैं लेकर ही रहूंगा, नहीं दोगे तो मार दूंगा। तो ये जो लेकर ही रहूंगा बात कौन करता है, तो बच्चे करते हैं। और बाल से क्या याद आएगा, बच्चा, बाल बने बालक, छोटे छोटे नवजात बालक। तो क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। तो मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है ना वो हॉकी से है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। देखिए एक प्रश्न है आपका कि सिल्वानुस डुंगडुंग किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में शामिल था। एक पिक्चर है, शाहरुख खान का पिक्चर है चक दे इंडिया।
उसमें एक भाग अगर आप कभी देखोगे कि एक लड़की, दो लड़की जो ना हाथी से चढ़कर कहाँ जाती है, पंजाब जाती है। तो हाथी से कौन चढ़ सकता है, जो झारखंड की होगी। तो झारखंड से ही संबंधित है क्या है, सिलवानुस डुंगडुंग। और ये भारत के लिए हॉकी खेलने का काम किए थे ओलंपिक में। तो ये किस ओलंपिक जो है टीम में शामिल थी, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए 14 का होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, मॉस्को का जो 1980 में जो ओलंपिक हुआ था हॉकी का, उसमें जो सिलवानुस डुंगडुंग है ना, वो क्या था, भाग लिया था। और एक कहते हैं छुई मुई कैरकटा करके भी एक लड़की का नाम था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिराव फुल्ले ने। आप याद रखो, ये जितने भी सत्यवादी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने ज्योति को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सत्यशोधक समाज क्या होगा, जो ज्योति को बढ़ाने का काम करेगा। तो क्या होगा, ज्योतिराव फुल्ले, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन है। पहली बार ऐसी कौन महिला है जो दिल्ली की सिंहासन में बैठी थी, और वो कोई नहीं बल्कि कौन है, रजिया सुल्तान। देखिए राजा सिंहासन पर कौन बैठता है, राजा बैठता है। तो राजा से याद रखिएगा, रजिया राजा है ना। तो रजिया सुल्तान ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रश्न क्या है कि रांची जिला स्कूल का स्थापना कब हुआ था। जो रांची जिला स्कूल है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1839 में। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह है उसका नाम आपको पूछा है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय से याद रख सकते हैं। अंतिम होगा जो बहुत ज्यादा क्या होगा, बहादुर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन कौन सा है आपका, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जैव संसाधन बात किया है। तो देखिए जैव संसाधन जिसमें जीवन पाया जाएगा। तो मानव जो है निर्जीव वस्तु, उसमें तो जीवन पाया नहीं जाएगा। मानव निर्मित जो भी वस्तु होते हैं उनमें जीवन नहीं पाया जाएगा, लेकिन जो जीव जंतु से निर्मित वस्तु होते हैं इनमें जीवन पाया जाता है। तो 19 का क्या, 19 का क्या होगा। देखिए प्रश्न पे थोड़ा चलते हैं ना। तो देखिए अगर पूछता कि जैव संसाधन क्या है, प्रश्न क्या पूछता कि जैव संसाधन क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 मारते। लेकिन यहां पे क्या पूछा है कि अजैव संसाधन क्या है, तो अजैव संसाधन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, निर्जीव वस्तुओं से निर्मित संसाधन को क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन। चूंकि थोड़ा मुझे पढ़ने में मिस्टेक हुआ था इसीलिए मैं 3 पे मार रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव स्वयं में एक है। मानव स्वयं में एक है, क्या है, तो याद रखिएगा मानव स्वयं एक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, यानी कि मृदा निर्माण का कार्य है ही नहीं, आपका ये प्रश्न पूछा है। तो याद रखिएगा कि समय का बात किया जाए तो देखिए समय लगेगा भाई मृदा निर्माण होने में। जैव पदार्थ से ही मृदा का निर्माण होता है। जैसे अगर कोई जानवर मर गया तो वो बाद में सड़ गल के क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है ना। तो मृदा का गठन ये भी मृदा निर्माण में काम करता है। लेकिन अब ऑप्शन में 4 होगा, इनमें से कोई नहीं, तो यही आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि मृदा निर्माण के कार्य में मृदा निर्माण नहीं होता, तो इनमें से कोई नहीं आपको मार के आना है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि बेतला राष्ट्र उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्र उद्यान है, ये किस जिले में है। तो देखिए बेतला राष्ट्र जो उद्यान है ना, ये आपका लातेहार में, कहां पे है आपका, लातेहार में। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है। ये जो बायोगैस होता है ना, ये किसके विघटन के बाद जो है बायोगैस उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो भी मृत पौधे जंतु होते हैं उसके अवशेष से, जी हाँ होता है, गोबर से भी होता है, रसोई अपशिष्ट से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4। यानी कि बायोगैस जो होता है ना, ये आपके मृत पौधे से, जीव जंतु से और गोबर से और रसोई गैस से क्या होता है, बायोगैस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या आपका, अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे खनिज का प्रमुख खनन केंद्र दिया है, नाम क्या है, नोवा मुंडी और किरुबुरु है ना। ये किस जो है खनिज का प्रमुख खनन आपका क्षेत्र है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है ना लो एस का पाया जाता है, नोवा मुंडी, किरीबुरु और आदि जो होगा इसमें क्या पाया जाएगा, आपका लोहा एस का पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चीन, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी सुनहरा रेशा है ना, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है आपका कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। और जो है ना कि आपका कपास को क्या बोला गया? तो सादा सफेद फसल या ऐसे कुछ करके बोला जाता है। तेल को जो है ना, जो पेट्रोलियम होता है उसे उसे क्या कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और जो है ना देखिए, एक होता है काला सोना, एक क्या होता है आपका काला एक सोना, और एक होता है आपका काला हीरा। तो काला हीरा किसे बोला गया और काला सोना किसे कहा गया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अगला प्रश्न है आपका कि संचार के साधन के एक उदाहरण है, इनमें से कौन जो होगा संचार के एक उदाहरण है? तो देखिए, बिजली होगा नहीं, मंदिर होगा नहीं, नदी नहीं होगा, इंटरनेट जो है ना वो एक संचार का साधन है। तो 27 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को। किसे कहा गया? ओसाका को। ठीक उसी प्रकार भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? तो अहमदाबाद को याद रखिएगा। मैनचेस्टर यानी कि जहां पे सूती, जहां पे कपड़ों का ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? और यह भी आपका VBI प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि विश्व की कुल जनसंख्या का 75% जो भाग है वो कहां पे रहता है? तो देखिए, मैंने वहां पे बताया था इससे पहले, जो मैंने एक जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया था, इसमें मैंने कहा था कि अगर अफ्रीका और एशिया और अगर आपका यूरोप है तो वही मारना है, या एशिया और अफ्रीका है तो वही मारना है। तो यहाँ पे यही का मतलब क्या होगा कि देखिए, एक तो आपको ऑप्शन में एशिया होना चाहिए, और अगर यूरोप के जगह अगर अफ्रीका है तो उसको भी मारना है आपको। लेकिन कभी भी आपको एशिया के साथ आपको जो है अफ्रीका नहीं देखने के लिए मिलेगा, एशिया के साथ यूरोप देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए हमेशा एशिया और यूरोप ही आपको मारना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं दो बड़े द्वीपों, बड़ा जो है आपका देशों में जो है महादेशों में आपके हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को क्या कहते हैं? अगर 1000 पुरुषों में जितनी भी महिलाएं हैं ये क्या कहलाएंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे लिंग अनुपात। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस दिन जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं? तो 11 जुलाई को। कब करते हैं हम लोग? 11 जुलाई। अगला प्रश्न है आपका कि कच्चा माल के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटते हैं? कच्चा माल के आधार पर उद्योग को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? तो 4 भागों में बांटने का काम करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, टिस्को। टिस्को किस नदी के तट पर है? तो टिस्को जो है ना आपका, वो आपका किस नदी के किनारे होगा? तो स्वर्ण रेखा नदी, याद रखिएगा। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे कि अगर सोना जो होता है ना, सोना उसको कैसे खरीदेंगे? तो उसको अगर खरीद लिए तो हम लोग क्या करने लगे? डिस्को करने लगे। डिस्को माने क्या होगा? डांस करने लगेंगे। तो टिस्को किस नदी के पास होगा? तो स्वर्ण रेखा के पास है। क्या कि रेखा के पास सोना था, तो उसके कारण क्या होगा कि जो सोना है वो डिस्को करने लगी, माने डांस करने लगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? विश्व का कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो रखिएगा ब्राजील को। और पूछा जाता है कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? मैंने अभी प्रश्न किया था कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो देखिए, अगर काला सोने का बात किया जाए ना, तो काला सोना आपका क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। ठीक है। और पूछेगा काला हीरा किसे कहा जाता है? तो कोयला को, याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। और काला हीरा कोयला को। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जो है प्रदत्त किया गया है या दिया गया है? तो याद रखिएगा, भारत का जो आपका संविधान है उसके अंतर्गत कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है ना वो 11, संविधान हमें जो है 11 मौलिक कर्तव्य देता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का संविधान कब लागू किया गया? देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत का संविधान कब बना, भारत का संविधान बनने में कितना दिन का समय लगा, ये सब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा, आपका लागू होने का डेट है 26 जनवरी 1950। ठीक है। और भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, भारत का पहला राष्ट्रपति, भारत का जो है आपका वर्तमान राष्ट्रपति, उसके बाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, भारत का अंतिम राष्ट्रपति, ये प्रश्न हमेशा पूछता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 3 जो का सही होगा। वर्तमान में कौन राष्ट्रपति, आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ तो कि भारत वर्तमान का राष्ट्रपति ये है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा में
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? कितने ऐसे सदस्य हैं जिसको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो 12। कितने होंगे? 12। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न क्या है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र कितनी होती है, यानी कि कितने उम्र के आयु में जो सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वो रिटायर्ड कर जाते हैं? तो क्या होगा? 65 साल। कितना होगा? 65 साल। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 3 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है आपका कि आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी कौन लोग हैं? तो याद रखिएगा कि मूल निवासी जो है ना झारखंड के, उन्हें आदिवासी कहा गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब हुआ था? याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत गांधी जी के जन्मदिन पर, तो क्या है, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 2 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? यानी कि बच्चों पे हम लोग बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है काम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लड़कों के विवाह करने की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? भारत में जो लड़के हैं ना, उनका शादी करना है तो कितना साल होना चाहिए? 21 साल। देख लो मेरे रसगुल्लो, शादी करने के लिए 21 साल चाहिए, और अभी आप बालक हो, बालक थोड़ा बड़ा हो लो, फिर आपका शादी मैं लगाऊंगा, लड़की आप लोग के लिए मैं ढूंढ के दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि मंत्री परिषद के प्रधान कौन होते हैं? तो मंत्री परिषद के प्रधान जो होते हैं ना, उनका नाम क्या है? प्रधानमंत्री। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। आप मुझे बताओ वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है हम लोग का? चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संविधान पद है, भारतीय गणराज्य में जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है उसको क्या बोलेंगे? तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा, प्रथम नागरिक देश का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो और कोई नहीं बल्कि राज्यपाल। क्या हो जाएगा आपका? राज्यपाल हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है आपका कि शीर्ष अदालत किसे कहा जाता है? तो शीर्ष अदालत जो होगा ना, उसको किसको बोलेंगे हम लोग? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट को शीर्ष अदालत हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इस योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही होगा। तो जितने भी प्रश्न थे इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिया, बारी बारी से हम लोग आपके एग्जाम तक जो है ना क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और सबसे बड़ी बात ना, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर ले। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।